एंड शोल्डर। अब इसके आगे आपके दिन में शैम्पू आ रहा होगा, लेकिन ये शैम्पू नहीं है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक हो गया। कैंडलस्टिक पैटर्न्स विद स्ट्रक्चर, यानी काफी ज्यादा कैंडल्स को मिला के एक स्ट्रक्चर जो बनता है, एक ढांचा जो बनता है, एक शक्ल जो बन जाती है, उसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स विद स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये तमाम कैंडल्स जो है, मुख्तलिफ किस्म की कैंडल्स जो है, ये मिलकर एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करती हैं। फिर उसकी बेस पर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बैक पे जब जब भी हिस्ट्री में जब जब भी ये स्ट्रक्चर बना है, तब तब मार्केट जो है वो उसका बिहेव इस रुख पे गया है। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेरिश। बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब है क्या कि जैसा कि आपको पता है कि आपका एक सर है और आपके दो शोल्डर हैं। आपका जो सर है वो शोल्डर से क्या होता है, वो ऊंचा होता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह की शक्ल को फॉर्म करता है कि आपके शोल्डर, और अगर आप अपने हेड को देखेंगे तो वो एक शक्ल बना रहा होगा, एक शेप बना रहा होगा। तो उसी शेप को हम कंसीडर करेंगे हेड एंड शोल्डर का। तो बेरिश हेड एंड शोल्डर, मान लीजिए कि जो बेरिश हेड एंड शोल्डर होता है वो फॉर्म होता है किसी भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे। ठीक है? यस सर। बेरिश है ना, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट नीचे को आने वाली है। बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो हेड एंड शोल्डर, एक्चुअली जो बेरिश होता है उसको हम, ये बेरिश मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, नहीं तो इसको सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही कहते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया, इसको हम बेरिश कहते हैं, हेड एंड शोल्डर। दूसरा जो होता है वो होता है इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। समझ आ रही है बात की? यस सर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेसिकली ये बेरिश एक पैटर्न होता है। तो जो बुलिश होता है हम उसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बताते हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट का एक ट्रेंड चला है, मार्केट बाय में चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, समझ ही नहीं आ रही कि मार्केट में है क्या रहा है। और एक लेवल पे जाके मार्केट जो है एक हाई बनाती है, लो बनाती है, उसके बाद मार्केट एक हायर हाई बनाती है। और मार्केट जो है वो जो लो बनाती है वो पिछले लो के बराबर होता है। बात समझ आ रही है? यस सर। मार्केट ने जो जो हायर लो बनाना होता है वो पिछले हायर लो के बराबर होता है। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और उसका जो एक हायर हाई उसने जो बनाना होता है, हायर हाई बनाने को वो फेल कर देती है। तो होता क्या है, वो एक हायर लो बना के नीचे की तरफ मार्केट जो है वो मूव कर जाती है। बात समझ आ रही है? यस सर। तो उस सिचुएशन में आपको कुछ इस तरह की शक्ल जो है वो देखने को मिलेगी, इस तरह की, जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, ये वाली। यस। अब देख रहे हैं, हम इसका ये हेड कंसीडर करते हैं और इसके ये दो शोल्डर कंसीडर करते हैं। ठीक है? यस। इसका ट्रेड लेने का तरीका क्या है? इसका ट्रेड लेने का तरीका ये होता है कि जैसे ही ये अपनी नेक लाइन को, ये नेक, ठीक है ना, गर्दन, और ये इसको नेक लाइन बोलते हैं इस लेवल को, जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसके रीटेस्ट पे आपने सेल कर देना है। और इसका जो करीब तरीन नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो आपका टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट आपका उससे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। बात समझ आ रही है? यस सर। ये है एक इजी वे। और स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर, और टेक प्रॉफिट के मैंने आपको जो टारगेट्स बता दिए हैं, टेक प्रॉफिट के टारगेट्स, पहला टारगेट एग्जांपल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। यस सर। समझ आ गई इरसा आपको? यस सर। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना? नो सर। इसमें जो अग्रेसिव ट्रेडर होता है ना, जो अग्रेसिव ट्रेडर होता है वो जैसे ही, एग्जांपल, अग्रेसिव ट्रेडर जो होता है वो यहाँ पर अपनी जो है ना एक रेजिस्टेंस लाइन लगा के रखता है। तो जैसे ही यहाँ पर आकर उसको पता लग जाता है ये बन क्या रहा है, ठीक है ना, जैसे आप अभी आइडेंटिफाई कर लेंगे नेक्स्ट मार्केट में कि ये बन क्या रहा है।
और यहाँ पर जैसे ही कोई कैंडलस्टिक पैटर्न जनरेट होता है, कोई फार्मूला कैंडल, कोई इंगल्फिंग बनती है, कोई पिन बार बनती है, तो अग्रेसिव सेलर यहीं से इंटर हो जाएगा, यहीं से ही वो सेल की ट्रेड करेगा जो अग्रेसिव होते हैं। लेकिन जो सेफ ट्रेडर होता है वो हमेशा नेक लाइन के ब्रेक होने का वेट करता है, फिर इसके रीटेस्ट का वेट करता है, फिर सेलिंग करता है। समझ आ रही है? आपने अग्रेसिव नहीं होना अभी। No, sir. Yes, sir. फिर सा Yes, sir. आ गई है समझ। ओके, अब इन्वर्टेड भी पढ़ा दूं, सेम स्टोरी है इन्वर्टेड Yes. की भी। Yes. मान लीजिए कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाई जा रही है और एक नीचे गई, एक हायर लो बनाया, एक लोअर लो बनाया, और उसके बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ गई है एक हायर लो बनाने के लिए, तो वो क्या क्या वो पिछले हायर लो के बराबर जाती है और नीचे दोबारा जब वापस आती है तो अपना जो लो है उससे पहले ही जो दूसरे शोल्डर के बराबर आकर ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, Yes, sir. तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और इसको ट्रेड लेने का तरीका ये होता है कि जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक होती है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और ब्रेकआउट होके जैसे ये रीटेस्ट करेगा यहाँ पे आपकी बाइंग होगी इस लेवल पे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और नेक्स्ट करीब तरीन जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो आपका टारगेट होगा। Yes, sir. यहाँ पर भी सेम स्टोरी है। जो अग्रेसिव बायर होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं कि वो यहाँ पर कोई भी पैटर्न बनने का वेट करते हैं, उसके बाद वो यहाँ से जो है बाइंग की एंट्री ले लेते हैं और फिर मार्केट को वो साथ चलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो चीज आपकी समझने की है वो ये होती है कि आप मोस्टली तौर पर देखेंगे ना तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का बन रहा होता है, लेकिन मार्केट करती क्या है कि मार्केट जो बायर्स बैठे होते हैं, इसकी लॉजिक पीछे ये है कि जो बायर्स बैठे होते हैं उनको स्टॉप आउट करना होता है। जैसे ही वो उनका स्टॉप लॉस लेते हैं, मार्केट को दोबारा अपनी रेंज में लाते हैं उसी सपोर्ट लेवल पर, उसके बाद मार्केट को उठा के लेके चले जाते हैं। समझ आ रही है? सर ये बात दोबारा बताइए। मतलब वो स्टॉप हंटिंग करते हैं। स्टॉप हंटिंग से मुराद ये है कि आप बाहर बैठे हैं, यहाँ पर आपको कोई पैटर्न जनरेट, यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पे आपको पिन बार मिल गई, यहाँ पे आपको पिन बार मिलेगी, आप यहाँ पे बाय कर लेंगे ना क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। Yes, अब वो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा तो वो करेंगे कि मार्केट को एक फेक मूव देंगे नीचे की तरफ, आपका स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे और दोबारा मार्केट को रेंज में ले आएंगे, फिर यहाँ से मार्केट को उठा के ले Yes, जाएंगे इसी सपोर्ट लेवल पे। ऐसा ये कंसेप्ट Yes, समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपको समझनी चाहिए कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये तो मैंने आपको एक बना के बताया है, एक स्टैंडर्ड, लेकिन चूंकि फॉरेक्स एक आर्ट है और मार्केट मूवर जो है वो ये नहीं चाहेंगे कि आपको जो किताबों में लिखी हुई बातें हैं वो एग्जैक्ट मिले। ये मिल भी जाती हैं एग्जैक्ट, ठीक है ना, काफी मिलती हैं, लेकिन आपको समझना होता है सम टाइम आपको मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी मिलता है, तो आपको ये समझना होगा कि भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। सम टाइम आपको मार्केट का जो है पैटर्न कुछ इस तरह भी मिलेगा, तो आपको ये समझना है कि भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। Yes, sir. समझ आ रही है बात की? अभी मैं इसके लाइव एग्जांपल बताता हूँ, ये शक्ल देख के आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने लाइव मार्केट में जाके इसको कैसे ढूंढना है जी। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि जैसे इसने 20-33 को ब्रेक किया तो इसने 20-18 से पहले ब्रेक नहीं लगानी, और ये देखें यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ओके, तो माशाल्लाह, मुझे से यही उम्मीद थी। अब है क्या जी, अब हम ढूंढते हैं गोल्ड के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। गोल्ड के अंदर ढूंढें, H1 के अंदर, ये भी अच्छा नहीं, मैं आपको कुछ बात है, ये मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक स्टैंडर्ड दिखाऊं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ एक बाय की मूव खत्म होने के बाद। ये ना फॉरेक्स एक आर्ट है, इसके अंदर चीजें आपको मैनिपुलेटेड मिलेंगी,
लेकिन इसको देखने के लिए आपको जो शेर की आंख चाहिए, किसकी आंख चाहिए? वो बताओ तो लो किस। हाँ, आपको तो शेरनी की आंख ही चाहिए ना। ये देखें, मार्केट ऊपर उठी, नीचे आई, ऊपर गई, फिर ऊपर, और ये देखें, ये कौन सा पैटर्न बन गया? ये कौन सा पैटर्न है? हेड एंड यार आप शोल्डर, दोनों हेड एंड शोल्डर पैटर्न है सर। बता दिया करें आप मोहतरमा, एक दूसरे पे ना छोड़ा करें आप, क्योंकि मैंने आपसे जब बैक चार्टिंग लेनी है ना तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये देखें, यहाँ से एग्जांपल, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है, नीचे आई, ये देखें हमारे रूल पूरे कर रही है कि नहीं कर रही? यस लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर 100% तो नहीं ना दिया हुआ। जो देखें मैनिपुलेशन है ना इसके अंदर, यस यहाँ तक किताबों के मुताबिक तो इसको यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। लेकिन हमें पता चल गया कि भाई ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। जैसे ये ब्रेकआउट करेगा, और ये देखें ब्रेकआउट करके इसने रीटेस्ट कितना थोड़ा सा दिया, ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया, ये देखें थोड़ा सा बिल्कुल और गिर गया। फिर ये एंट्री देख, कहाँ पे लेंगे? एंट्री हम यहाँ पे लेंगे मोहतरमा। ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ है ना, ये वाला, ये रेड कैंडल ब्रेकआउट हुई है, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गई है ना, तो ये देखें रीटेस्ट हो गया, तकरीबन रीटेस्ट हो गया। यस सर। नहीं, इसने एग्जैक्ट किया, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। आजा 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 मेरा बच्चा, ये देखें ब्रेकआउट किया इसको, इसने रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फॉल डाउन। समझ आ रही है? यस हेड एंड, ये देखिए बना टॉप पे बना हुआ है, देखें इसका मतलब ये है कि हमारे रूल जो है ये यहाँ पे पूरे कर रहा है। असल में मैं एक स्टैंडर्ड आपको मिल गया, अभी मैं आपको कुछ टेढ़े मेढ़ी एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। असल में मैच 1 में हूँ, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है 100%, लेकिन ये छुपा हुआ है। ये देख रहे हैं, मुझे तो नजर आ रहा है, यहाँ पे आया, ये ऊपर की तरफ गया, और ये मूवी इसकी नीचे की तरफ चली गई। समझ आ रही है बात की कि नहीं आ रही? यस यस यहाँ पे हमारी एंट्री, ये देखो ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और फॉल डाउन। ये हमारा करीब तरीन सपोर्ट लेवल था, इसने हमारा टारगेट तकरीबन हिट कर दिया कि नहीं कर दिया? यस इरसा, यस सर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? ये चीजें देखे ना, अब ये चीज देखकर कौन कौन बता सकता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है? कौन बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा, उसे पता ही नहीं है कि भाई ये हेड एंड शोल्डर है या नहीं है। लेकिन जिसका एक्सपीरियंस है वो बताएगा, भाई ये देखें, ये मूव यहां से लेकर यहां तक गई है, उसके बाद ये वापस आई है, यहां तक हाई बनाया, ये इस रेड कैंडल तक इसने लो बनाया, और फिर इस वीक तक इसने हाई बनाया है ना? ठीक है ना? अब ये हमारी नेकलाइन हो गई है, ठीक है। अब इसको क्या किया इसने, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया, और ये फॉल डाउन, और ये हमारा टारगेट लेवल था जो तकरीबन इसने करीब करीब जाके हिट कर दिया हुआ है। यस ये अगेन एक एग्जांपल आपको मिल गई कि जो मार्केट मैनिपुलेट करके आपको ये चीजें जो है ना ये छुपा जाते हैं। इनके चक्करों में हमने नहीं आना, हमने देख लेना है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये H1 में एग्जांपल्स मैं आपको भी निकाल के दिखा रहा हूं, और एग्जांपल मिल जा भाई। हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स की पावर चेक की है आपने? यस सर। इरसा को तो समझ आ ही जाएगी, आमना का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों आमना? यस सर। ये कुछ चीज समझ आ रही है आपको? ये देखें, ये देखें, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, लेकिन मैनिपुलेशन देखो इसने की हुई कैसे। ये मैनिपुलेशन देखो इसने की हुई, ये इस लेग की मैनिपुलेशन इसने किया कि नहीं की? इस वाली लेग की, ये वाली जो लेग इसने आ रही है दोबारा नीचे लाई है, लेकिन आपने इसमें इंटर नहीं होना। इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपने नहीं फिलहाल समझना, इसको आइडेंटिफाई भी नहीं करना। जिसमें एक लेग वापस आ गई आपने इसको कंसीडर नहीं करना ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है।
So वो inverted head and shoulder आप नहीं था? ये इन्वर्टेड ही था, लेकिन चूंकि इसकी लेग इसने दोबारा वापस ले आया अंदर, ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया, लेग इसकी दोबारा अंदर ले आया, तो आपने अपना कंसेप्ट अभी कंफ्यूज नहीं करना इसको। आपने कोई भी ऐसा जिसमें एक लेग वापस आ रही है, आपने उसको हेड एंड शोल्डर, मुझे काम होमवर्क में नहीं दिखाना। ये जब एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे तो तब इस किस्म की Yes. चीजें हम मैनिपुलेशन में हम देख सकते हैं। ठीक है। अब जो Yes. सपोर्ट लेवल पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना होता है ना, वो फेल होता है। कहीं भी नीचे जाके, एग्जांपल मार्केट अगर नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो नीचे जाके अगर इस तरह का पैटर्न आपको मिलता है, ठीक है ना, तो वो फेल है, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक सपोर्ट लेवल पे बाद नहीं आता। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैलिड है। बात समझ आ रही है? Yes. इसी तरह अगर मार्केट में ऊपर जाकर आपको कहीं हेड एंड Yes. शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता So है, तो ये support पे इनवैलिड है। inverted. सपोर्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एक्चुअली ये सपोर्ट लेवल हम कह नहीं सकते इसको, ये सपोर्ट लेवल नहीं कहेंगे। मतलब एक बीरिश ट्रेंड के बाद इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने तो वो बाय है। Yes. तो जी ये भी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन आपकी जो लर्निंग है उसको हम खराब नहीं करेंगे। ये देखें जी, एक छुपी हुई हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे तो आता है नजर। अब ये नहीं पता कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता। इसने रीटेस्ट करने की भी कोशिश की हुई है, और ये क्या नीचे, बात समझ आ रही है? Yes. ये छुपा हुआ है। चलें जी, अब किसी और में देख लेते हैं। चलो, हम गोल्ड की बजाय हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी H1 का चार्ट हमने ओपन कर लिया। इसमें हम देखते हैं कि हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो मिलते हैं कि नहीं मिलते। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ये एक चीज है, देखें ओवरऑल हमें कुछ चीजें जो है ना वो देखनी पड़ जाती हैं ओवरऑल। जैसे कि एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो हमें कुछ लगता है कि जैसे ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ठीक है, इस ब्रेकआउट रीटेस्ट हो दिया गया, अपनी करीब तरीन सपोर्ट लेवल को इसने हिट किया। देख रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, ये sir. हिडन, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये हिडन है। इसके अलावा हमें एक ये चीज भी नजर आती है, कि नहीं आती? ये इसने Yes, sir. नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट, Retest. और चूंकि इसके नीचे हमारा स्टॉप होगा, तो मैं ये मानूंगा कि इसने हमारा स्टॉप लॉस जो है ना तकरीबन ले लिया है। क्योंकि 10-15 पिप का हमारा स्टॉप होगा, तो मैं देखता हूँ कि 10 पिप कहाँ तक बनते हैं। 10 पिप 31 और 21 ले लिए। नहीं 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 नहीं, ये देखिए हमारा स्टॉप हिट नहीं हुआ है, तकरीबन नहीं हुआ, हमारा स्टॉप हिट नहीं हुआ। 10 पिप पे हमारा स्टॉप हिट नहीं होता, ठीक है। तो ये देखें, ये भी नीचे आया, यहां पर गया, और ये देखें इसने ये वाला हमारा टारगेट हिट कर दिया। फिर सा देख रहे हैं आप Yes, sir. मार्केट की मैनिपुलेशन। लेकिन यहां पर सिर्फ आपने हेड एंड शोल्डर के सर पे नहीं हो जाना, Yes, sir. आपने अपनी कैंडलस्टिक की जो पैटर्न्स हैं उनको आपने जहन में रखना है। Yes. यानी ये सपोर्ट लेवल तो हमारे पास है ही है ना, Yes. सपोर्ट लेवल को मेंटेन रखना है। यहां पर जैसे ही ये नीचे आया, ठीक है, तो इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके जैसे ही रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो देखिए कोई ना कोई पैटर्न तो यहाँ पे जनरेट करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे ये फार्मूला कैंडल इसने बना दी, ठीक है। यहाँ पर मिसाल देते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल ये है नहीं है वैसे, 3 इनसाइड अप कैंडल उसने बना दी। कोई भी पैटर्न इधर जनरेट कर सकता है ना, तो इसके बाद हम इसके बाइंग में बड़ी आसानी के साथ बैठ सकते हैं। ये आपने जितने भी इंडिकेटर्स पहले जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम पे पढ़े हैं ना, तो आप उनको यही कह सकते हैं कि वो आपको बहुत ज्यादा नेक्स्ट हेल्प आउट करेंगे, और आप सिर्फ इन 2 चीजों की बेस पे भी ट्रेड आप ले सकते हैं। अब देखें कि यहां पर इसने खप क्या डाली है, मतलब एक ऐसी चीज जो कि कंफ्यूज करने वाली है। देखें, मैनिपुलेट मार्केट कर रही, ठीक है। अब ये देखें,
ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, अगर मैं इसको एज ओवरऑल अगर मैं इसकी एक मूव लूं तो ये मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही नजर आता है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और इसके नीचे हमारा स्टॉप था, इसने स्टॉप हमारा हिट नहीं किया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो करीब तरीन रेजिस्टेंस लेवल ये था पहला, ये देखिए इसने इसको हिट किया हुआ। और बच्चों बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। कंफ्यूज क्यों हो गए हैं आप लोग? आपकी बड़ी बेजान सी आवाज नजर आ रही है। यहाँ पे आपको कुछ मुझसे नजर आ समझ रहा है आ कि नहीं रही आ रहा? कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यस नोटेड। चलो मैं दिखा दे, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, नहीं नजर आ रहा था। ये देखें, ये ब्रेकआउट किया, ये वाला हमारा नेकलाइन था, इसको रीटेस्ट किया, ये हमारा स्टॉप था, और ये करीब तरीन हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये था, और ये देखें हमारा टीपी हिट कर दिया इसने। मतलब यहां पर जो आपकी जो पहली वाली लर्निंग है उसके मुताबिक कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी आपका बनेगा तो आपने एक्सट्रीम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखने हैं, ऐसा ही है? यस ऐसा है कि नहीं है? लेकिन सर। लेकिन मिड ऑफ द मार्केट आपने किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सिंगल डबल या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलके जो बनते हैं, आपने उनकी बेस पे मिडल में ट्रेड नहीं लेनी। ये मैं आपको दोबारा कंसेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूं। लेकिन जब आपका Yes, कोई sir. पैटर्न जनरेट हो जाए तो तब आप पैटर्न की बेस पे वहां पे आप ट्रेड लेंगे मिड ऑफ द वे, अगर आपका कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहा है और पैटर्न्स की बेस पे आप ट्रेड ले रहे हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सॉरी सॉरी, स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर। यस, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो जो पैटर्न स्ट्रक्चर बेस पे बनेगा। यस सिंगल डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पे आपने मिड ऑफ द मार्केट ट्रेड आपने एग्जीक्यूट नहीं करने। सर इनके लिए ठीक है, टाइम फ्रेम्स बड़े देख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई किसी भी टाइम फ्रेम में मिल सकता है ना, किसी भी टाइम फ्रेम में मिल सकता है, जिस टाइम फ्रेम में भी नजर आए। बस आपको जो है ना उसकी वेरिफिकेशन, ये देखिए उल्टा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, फेल हो गया क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल पे बना हुआ है ये वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये देखें एक हिडन बना हुआ है, आपको तो शायद नजर नहीं आया लेकिन मुझे पता है। ये देखें, ये इसका हाई है, ठीक है ना, ये इसकी नेकलाइन थी, ये इसकी ब्रेकआउट हुई है, उसके बाद इसने इसको रीटेस्ट किया और ये हमारा टारगेट था, और ये देखें इसने हिट कर दिया। ये देखें ना कितना गंदा सा पैटर्न बनाया हुआ हेड एंड शोल्डर का। एक शोल्डर ये बना दिया और दूसरा शोल्डर इसने कितना दूर बनाया, लेकिन काम वही कर रहा है, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, और दोबारा करीब तरीन अपना जो है वहां पे इसने सर एक उसके साथ भी शोल्डर जो बन है रहा है वैसे, अगर हम उसको कंसीडर करें। ये नहीं, इसने ब्रेक नहीं ना, इसने ब्रेकआउट नहीं ना किया इसको, ये वाला, ये देखें, ये नहीं। हम इस मूव को जितना मर्जी कंसीडर कर लें, लेकिन जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा नेक लाइन को तो हमने तो कंसीडर ही नहीं करना इसे। नो सर, पीछे हेड जहाँ पे बना है ना, हेड यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, हेड यहाँ के ये साथ है, एक 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 बिल्कुल ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। अब रीटेस्ट होगा तो आप अगर इसको अच्छा ये वाली बात, जहां पर देखें अगर आपके पास दो नेकलाइन मिल रही है ना, तो जो नेकलाइन एग्जांपल एक नेकलाइन इधर है तो हम जो पिछली सपोर्ट लेवल है उसको कंसीडर करेंगे। अगर अगली नेकलाइन ने उसकी नेकलाइन ब्रेक कर दिया तो हम ये वाली सपोर्ट कंसीडर करेंगे। समझ आ रही है? जो मैक्सिमम सपोर्ट लेवल है हमने उसको कंसीडर करना है ब्रेकआउट होने के लिए। एग्जाम्पल कि इस केस के अंदर हमारी सपोर्ट लेवल ये है तो हम इसको पिछली को कंसीडर करेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आप इसको भी फॉलो कर लें फिर भी हमारा जो है वो इसको ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फॉल डाउन, उसके बाद भी हमारा काम पूरा कर रहा है ये। फिर सा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके आमना? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि नेक्स्ट सेशन शुरू करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो आपका लेक्चर आज का कंप्लीट है। पूछें क्वेश्चन, 1 मिनट से भी कम टाइम है। नो सर, क्लियर हो गया। आमना सर इस पे ट्रेड कहाँ पे लेंगे?
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रीटेस्ट पे ट्रेड लेनी है, हमेशा रीटेस्ट पे ट्रेड लेनी है। रीटेस्ट करके जब वापस आ रही होगी मार्केट उस टाइम लेनी है हमें। जैसे ही रीटेस्ट करे वहां पे कोई ना कोई पैटर्न आपने ढूंढना है। यहाँ पर भी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको कोई ना कोई पैटर्न जनरेट हुआ हुआ मिल जाएगा। ये फार्मूला कैंडल बनी है। यस सर। सर रीटेस्ट करके ये ऊपर भी निकल सकती है मार्केट। ऊपर भी निकल सकती है, ठीक है, इसीलिए तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा हमारा। यस सर। यस सर। ठीक हो गया। ओके सर। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।